देख पा रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव ने 31 तक स्कूल आवंटित करने का दिया है निर्देश। यानी कि आज तय होगा बीपीएससी शिक्षकों का स्कूल आवंटन। आपको ज्ञात होगा कि 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक चलेगा प्रशिक्षण का कार्य। और इसके बीच देखिए, जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है वो भी आपकी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग इस अपडेट को देख लेते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। यहाँ देखिए, बीपीएससी के दूसरे चरण में बहाल हुए भागलपुर जिले के शिक्षकों को जल्द स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक सभी जिलों को दूसरे चरण में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों को स्कूल आवंटन कराने का जो है निर्देश डीईओ को दिया है। यानी कहीं ना कहीं अब जो है के पाठक के आने के बाद जो है सारी प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चलने लगी हैं। यानी कि जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग की स्थापना जो है शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि देव नारायण पंडित ने बताया कि जिले में नियुक्त के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र पाने वाले 1962, यहाँ देखिए 1962 शिक्षकों को अब जल्द ही स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। और सोमवार को पटना में इसकी जो है प्रक्रिया होनी है। इसके बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। इधर बीपीएससी देखिए, यहाँ पे इधर बीपीएससी के दूसरे चरण में समस्तीपुर के लिए बहाल हुए करीब 200 शिक्षकों को पीटीसी नगर 12 में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सभी शिक्षक यहाँ 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक प्रशिक्षण लेंगे। इसे लेकर के शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको पता होगा कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद यानी कि आज 29 तारीख है, तो आज यहाँ पे सारे जो है जितने भी रिजल्ट बाकी हैं, यानी कि जितने भी रिजल्ट आपके बाकी हैं सब आज जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। चाहे वो आपत्ति वाले हों जिन्होंने आपत्ति किया था। 1237 का जो आंकड़ा दिखाया गया था कि 1237 से आपके रिजल्ट दिए गए हैं। और आपत्ति करने वालों को, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो गलत आपत्ति कर दिए थे, उनको जो है शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने आपत्ति नहीं किया था, इसलिए उनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट होने के साथ साथ उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की गई है। तो उनको 9 फरवरी को यानी कि 9 फरवरी 2024 को उनको जो है स्पष्टीकरण देना है कि आखिर आप लोगों ने जो यहाँ पे आपत्ति किया तो वो सही क्यों नहीं हुआ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 1600 शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन पूरा हुआ। यानी कि खिरनी घाट स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में बीपीएससी के प्रथम चरण में बहाल शिक्षकों के थंब वेरिफिकेशन का काम जारी है। और रविवार को खरीफ प्रखंड के शिक्षकों के थंब सत्यापन कराया गया। रविवार होने के कारण सत्यापन के लिए आने वाले शिक्षकों की अच्छी तादाद रही। और करीब 100 से अधिक शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन किया गया। इस बाबत शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना देव नारायण पंडित ने बताया कि शिक्षकों के थंब सत्यापन का काम लगातार चल रहा है। अब जिले यानी कि अब तक जिले में भर के जो है करीब 1600 के करीब शिक्षकों के थंब वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। और सोमवार को भी खरीफ प्रखंड के शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने बताया कि 30 और 31 यानी कि 30 जनवरी और 31 जनवरी को बीहपुर प्रखंड के शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन शुरू होगा। इसे लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी कि देखिए, आपके जो टीआरई 1 हुआ था उसका जो है वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी कि थंब वेरिफिकेशन वो कार्य चला, यानी कि दोनों, चाहे आपका टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों जो है एक साथ ये कार्य चल रहे हैं। और 31 तारीख तक जो है सारी प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएंगी, जिससे पद स्थापन का कार्य वो सुचारू रूप से हो। यानी कि जितने भी रिजल्ट हैं आपको आज देखने को मिल जाएंगे। और 31 तारीख तक जितने भी आपके पद स्थापन के कार्य हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ में, यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बीपीएससी जारी करेगा कुछ और रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या अपडेट है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि पटना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। और शिक्षा विभाग ने 29 जनवरी तक हर हाल में बाकी रिजल्ट देने को कहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 28 जनवरी की शाम के बाद बीपीएससी कुछ और रिजल्ट जारी कर सकती है। यानी कि देखिए, आज आपका 29 तारीख है, तो आज आपका रिजल्ट जो है, जो भी रिजल्ट आपके बाकी होंगे वो सारे रिजल्ट वो जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बताते चलें कि शिक्षा विभाग के जो प्रथम चरण है, यानी कि शिक्षा विभाग के जो प्रथम चरण के पूरक रिजल्ट और दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से नियुक्त शिक्षकों के स्कूल का आवंटन 31 जनवरी तक किए जाना है। इसलिए 29 तक बाकी रिजल्ट उपलब्ध कराने का आग्रह शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से किया है। यानी कि शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी से आग्रह किया है कि आप लोग जल्दी से तैयारी करें, जिससे रिजल्ट दिया जा सके। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि जो बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर कुछ शिकायतें सही पाई गई, इनमें से कुछ शिकायतें पोर्टल पर सही पाई गई हैं, इसलिए संबंधित रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएँ। जो आप लोगों ने आपत्ति किया था उसकी जो रिजल्ट है आज जो है 29 तारीख तक जो है ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 31 तारीख तक यानी कि 31 जनवरी तक जो है आपकी पद स्थापन के कार्य जो है वो सुचारू रूप से हो सके, तो उसके लिए यहाँ पे हैं। तो जितने भी रिजल्ट बचे हुए हैं, अब देखिए पूरक रिजल्ट की बात यहाँ कही गई है
यानी कि देखिए यहाँ प्रथम चरण के पूरक रिजल्ट और दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती के से जो भी पूरक रिजल्ट है उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। यानी कहीं ना कहीं देखिए जो आपत्ति किया गया था, यानी कि आपत्ति वाला रिजल्ट आज तो जारी किया जाएगा। उसके बाद जो आपके और भी जो सप्लीमेंट देखिए रिजल्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट दिया जाता है दोबारा वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होती है। तो ये जो 1237 के आसपास जो आपकी रिजल्ट दी गई थी आपत्ति वाला, ये वाला रिजल्ट आज दे दिया जाएगा। उसके बाद पूरा 1 और 2 यानी कि बीपीएससी की टीआरई का 1 और 2 का दोनों का जो है जो आपके 14,762 पदों पे आपके रिजल्ट आने वाले हैं उसका, और जो सप्लीमेंट्री 1 है आपका टीआरई 1 का उसका, दोनों को मिला करके एक ही साथ जो आपका रिजल्ट वो देने की जो है बात कही जा रही है। उसके बाद स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है व्यक्तियों को तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करने चाहिए। इससे व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए तीसरे चरण प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 का जो है 4700 पे जो है रिजल्ट देने की बात कही गई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन वहाँ पे 2772 रिजल्ट दिया गया था आपका, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 1 की ये बात चल रही यहाँ पे। और वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी मतलब सीटें खाली थी। और इसी प्रकार से आपका जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 1 लाख यानी कि 1,22,000 पे जो है आपकी भर्ती हुई थी टीआरई 2, जिसमें से आपका 94,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे और जिसमें से 73,000 ने सिर्फ यहाँ पे काउंसलिंग करवाया था। तो वैसे ही आपकी पूरी सीटें बच चुकी हैं, यानी कि 14,000 आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला, ठीक है, और लगभग 21,000 ये, तो समझिए लगभग 30 से 35,000 के आसपास जो आपकी सारी रिजल्ट वो मतलब कि सीटें बची हुई हैं जिसमें पूरक परिणाम यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आनी चाहिए। अब देखिए क्या कुछ होता है, कितना वो देते हैं। अभी तो जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपको उसमें रिजल्ट कितना दिया जाएगा कितना नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक 19 तारीख को लेटर जारी किया जाता है जिसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपका जो पूरक परिणाम है वो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। बाकी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।